Assalamu alaikum students. Today we are going to start our computer lecture of grade 5 chapter number 1 generations of computer. कंप्यूटर की जनरेशन्स मतलब कि किस तरह से कंप्यूटर को स्टार्ट किया गया, जब सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया गया तो उसकी कितना बड़ा साइज़ था, किस तरह से उसको यूज़ करते थे और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ की गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें किस तरह से डेवलपमेंट हुई है और किस तरह से बाकी सारी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड होती चली गई और आज कंप्यूटर कितने छोटे साइज़ में हमारे पास मौजूद है, सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि कितना टाइम पीरियड था, 1940 से लेकर 1956 तक जितनी भी ईजादात हुई हैं कंप्यूटर में वो सब। तो ये 1940 से लेकर 1956 तक जितने भी मतलब कि ईजादात हुई हैं कंप्यूटर में वो सारी की सारी फर्स्ट जनरेशन में काउंट की जाती हैं। साइज़ इसका बहुत बड़ा था उस टाइम पर, साइज़ वेरी लार्ज। टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई थी जो कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर का काम करती थी वो सारी वैक्यूम ट्यूब्स थी। और इसके अलावा प्रोसेसिंग है इसकी बहुत स्लो कि आजकल कंप्यूटर में हम जैसे चाहें इतनी जल्दी मतलब कि हमें प्रोसेसिंग वो हमें करके दे रहा है टाइम टू टाइम। तो इस तरह से पहले इस तरह से नहीं था, बहुत स्लो इसकी प्रोसेसिंग थी। करेक्टराइज्ड बाय इसका था कि इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टेप्स यूज़ की गई थी। यूजेज इसको यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता था, डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम, क्योंकि मशीन लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ की गई थी जो कि ह्यूमन इंसान बहुत मतलब कि ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत दूर होती है, हम इजीली समझ नहीं सकते, इसलिए इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर यूनिवेक की और नोटेबल मशीन है यहाँ पर। मतलब कि ये साइज़ आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा इसका साइज़ था और कि इसको रखना, इसको यूज़ करना, इसको मैनेज करना इसको बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पर, फर्स्ट जनरेशन के टाइम पर। और यहाँ पर ENIAC की भी एग्जांपल, यूनिवेक एंड ENIAC मशीन्स, ये इस तरह से मतलब इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स को रखना और इनको यूज़ करना बहुत मुश्किल होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलपमेंट होती गई। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सेकंड जनरेशन में क्या हुआ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर कंप्यूटर लेक्चर ऑफ ग्रेड 5 चैप्टर नंबर 1 सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम यहाँ से पढ़ रहे थे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ चुके थे। उसमें हमने देखा था कि हमने बहुत ही मतलब कि वो बड़ा साइज़ था कंप्यूटर का और उसको रखना, उसको मैनेज करना, उस पर काम करना काफ़ी मुश्किल होता। सेकंड जनरेशन में देखते हैं क्या तब्दीली आती है यहाँ पर। तो टाइम पीरियड है इसका 1956 टू ऑनवर्ड है 1963 तक। ये इस सन में इसको मतलब कि ईजाद किया गया सेकंड जनरेशन को और इस पर काफ़ी सारी वर्किंग हुई, इस पर बहुत सारी डेवलपमेंट हमने की और उसके बाद कि देखें इसका साइज़ ये हो गया, मतलब कि उस साइज़ से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी छोटा साइज़ इसको हमने चेंज कर दिया गया। इसके बाद आते हैं कि साइज़ इसका क्या था, स्मॉलर, बहुत स्मॉल इसका साइज़ हो गया। टेक्नोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई कि पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, वो बहुत जल्दी थी, वो गर्म हो जाती थी और काम करना उन पर काफ़ी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब ये ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं यहाँ पर और प्रोसेसिंग है इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, पहले से फास्टर है। करेक्टराइज्ड बाय मैग्नेटिक कॉर्ड्स, मैग्नेटिक डिस्क हैं यहाँ पर। पहले हमने मैग्नेटिक टेप्स वगैरह यूज़ की थी, उसके बाद इसका यूजेज है। यूजेज में मतलब इसको यूज़ करना बहुत आसान हो चुका था अब तक, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है कि यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें जो हम यूज़ कर रहे थे वो हाई लेवल लैंग्वेज थी जो इंसानी लैंग्वेज के वो बहुत करीब होती है। इंग्लिश लैंग्वेज होती है तो हम उसको ईज़िली समझ सकते हैं, तो हम अपना काम जो कंप्यूटर से हम लेना चाहते हैं वो हम ईज़िली ले सकते हैं। फिर तो आप इसको अच्छे तरीके से याद करें, सन और इसकी टेक्नोलॉजी स्पेशली इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में रख लें सारी जनरेशन्स की और इनको याद करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर कंप्यूटर लेक्चर ऑफ ग्रेड 5। तो सेकंड जनरेशन तक हम पढ़ चुके हुए थे, थर्ड जनरेशन आज स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड इसका है 1964 से 1971। आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो उसका 1963 पर एंड हुआ था, उससे आगे ही 1964 से ऑनवर्ड फिर थर्ड जनरेशन हमारी स्टार्ट हो गई। और साइज़ इसका स्मॉल एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। जो सेकेंड जनरेशन में था इसका साइज़ इससे भी बेहतर हो चुका हुआ था, अब इस फॉर्म में कंप्यूटर आ चुका हुआ था। इसके बाद देखते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी में हमने क्या यूज़ किया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स पहले हमने यूज़ किए थे, वैक्यूम ट्यूब्स, उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया और फिर हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता हर जनरेशन में इसको हम बेहतर बनाते जा रहे हैं। प्रोसेसिंग में है फास्टर दैन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, अब इससे भी बेहतर इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी हुई थी, इससे भी ज़्यादा तेज़ हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर सकता था। इसके बाद देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि मेनी कंप्यूटर्स वर एक्सेसिबल बाय मल्टीपल यूजर्स फ्रॉम रिमोट
टर्मिनल्स, मतलब कि ज़्यादा सारे हम इसके अंदर लगा कर, ये देखें कितने सारे स्विचेस हैं इसके अंदर, हम लगा कर काफ़ी सारी प्रोसेसिंग एक साथ हम कर सकते थे। इसलिए मल्टीपल यूज़र्स इसको एक ही वक्त में काफ़ी सारे यूज़र इसको यूज़ कर सकते थे। ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी, इसकी खसूसियात थी कि बहुत छोटा कंप्यूटर था और लेकिन फिर इसको बहुत सारे यूज़र्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये थर्ड जनरेशन थी, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें बेटा। हर एक चीज़ को वो अपने जहन में रखें। बहुत ये आसान है, देखिए सन याद करने में बहुत आसान है। जहाँ पर वो सन ख़त्म हुआ था, इससे आगे यहाँ से स्टार्ट हो गया, इससे ऑनवर्ड जा रहा है। ये चीज़ें आप अपने जहन में रखें, इसको अच्छे तरीके से याद करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर कंप्यूटर लेक्चर ऑफ ग्रेड 5। यहाँ पर हम फोर्थ जनरेशन पढ़ने लगे हैं। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है 1972 टू 1986। 1971 तक हमारा थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था और उसके बाद ही हमारा 1972 में फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो गया और इससे ऑनवर्ड ये जा रहा है 1986 तक। तो इसका साइज़ था बहुत स्मॉल हो चुका हुआ था। आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन में ये साइज़ था और फोर्थ जनरेशन में हम ये साइज़ पर आ चुके हुए थे कि ये साइज़ हमें कंप्यूटर का देखने के लिए मिल चुका हुआ था। इसके बाद इसका देखते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या थी। तो टेक्नोलॉजी इसकी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत ही ये डेवलपमेंट के साथ साथ हमने इसको काफ़ी अच्छा कर लिया हुआ था कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते थे। प्रोसेसिंग है वेरी हाई स्पीड, इसकी बहुत तेज़ी से ये काम करने लग चुका हुआ था कि फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में, सेकंड जनरेशन के मुकाबले में, थर्ड जनरेशन के मुकाबले में फोर्थ जनरेशन बहुत फास्ट हो चुकी हुई थी। करैक्टरिस्टिक्स हैं इसमें मोर पावरफुल है। इसकी क्या क्या खसूसियात थी कि मोर पावरफुल है, कम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो साइज़ था उसका साइज़ इतना बड़ा था कि उसको मैनेज करना इतना मुश्किल था कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये साइज़ जो है कंप्यूटर का बहुत ही इजीली हम इसको कैरी कर सकते हैं, अपने घरों पर रख सकते हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं और रिलायबल है। इससे काम जो भी किया जाता है उसको अच्छा, ये कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से इसको काम करता है और इसकी जो है रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है बाकी जनरेशन के मुकाबले में। तो फोर्थ जनरेशन तक हम पढ़ चुके हैं। इसको अच्छे से याद कर लें बेटा, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करें और इसको लिख कर इनके सन की प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।